हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अपन ने पिछले लेक्चर में जो है वो इर्रेशनल इनइक्वालिटी के बारे में डिस्कशन किया था। आज जो है वो अपन बात करेंगे मॉडुलस इनइक्वालिटी के बारे में। लेकिन मॉडुलस इनइक्वालिटी में जाने से पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा कि मॉडुलस क्या होता है। पहले मॉडुलस को अच्छे से समझेंगे, फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे मॉडुलस इनइक्वालिटी की। तो स्टार्ट करते हैं मॉडुलस। देखो मॉडुलस क्या होता है। जैसे मान लो कि अपन को अगर कोई भी फंक्शन दे रखा है f ऑफ x इक्वल टू मोड ऑफ x। देखो किसी पे मोड लगाने का ये मतलब है कि वो वैल्यू भले ही पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि 2 का जो मोड है वो कितना होगा, तो वो 2 होगा। या फिर मैं -2 की बात करूं तो वो भी क्या होगा, 2 होगा। यानी कि किसी के ऊपर मोड लगाने का मतलब है कि वो अपने पास में क्या आ जाएगा, एक एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा अपने पास में, एक एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगा। तो भले 2 लिखो या -2 लिखो, 3 लिखो या -3 लिखो, उनका जो मोड लेंगे वो क्या कर देगा, उसका साइन हमेशा ही उसका पॉजिटिव कर देगा। लेकिन देखो इसको ब्रेक करने का तरीका है अपने पास कि ये ब्रेक कैसे होता है। ये ब्रेक ऐसा होता है कि ये जो मोड है, मोड के अंदर की जो कहानी है वो एज इट इज बाहर आती है। यानी कि जैसा है वैसा का वैसा बाहर लिखते हैं। कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी कि मोड के अंदर 0 या फिर पॉजिटिव नंबर हो। यानी कि ये चीज़ अगर ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसके अंदर क्या आएगा, ये x आएगा, मतलब एज इट इज बाहर आ जाएगा। लेकिन ये जस्ट इसका निगेटिव बन के बाहर आएगा। यानी कि x का क्या बन जाएगा, -x। कब, जब ये अंदर वाली कहानी क्या होगी, लेस देन 0। समझो इस बात को कि मोड के अंदर अगर कुछ भी अपन को दे रखा है तो वो एज इट इज बाहर आएगा। कब, जब वो क्या होगा, पॉजिटिव या 0 होगा। और ये क्या बन के आएगा, जस्ट इसका निगेटिव बन के बाहर आएगा। कब, जब ये अंदर वाली चीज़ क्या हो, निगेटिव हो। लेस देन 0 का मतलब निगेटिव हो। देखना यहाँ पे कि यहाँ -x आ गया या फिर यहाँ पे x आएगा तो उसका हमेशा पॉजिटिव वैल्यू किसी का भी मोड लो। जैसे अपन ने बोला, अपन क्या बोल रहे हैं कि अंदर अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर आएगा। ठीक है, तो जैसे अंदर पॉजिटिव 2 था तो 2 ऐसा कैसा आ गया। ठीक, इसके अंदर क्या किया अपन ने, अगर अंदर नेगेटिव है तो इसका नेगेटिव बाहर आएगा। यानी कि अंदर अगर नेगेटिव है तो अंदर वाले का नेगेटिव आएगा। और अंदर कौन है, -2, तो माइनस माइनस बन के क्या बन गया, प्लस। तो ये ओवरऑल आएगा क्या, बाद में 2 ही आएगा। तो ये इसको ब्रेक करने का तरीका है। आने को तो वही आ रहा है अपने पास में, दोनों केस में 2 आ रहा है। लेकिन इसको अपन कैसे ब्रेक करते हैं कि मोड के अंदर अगर पॉजिटिव बात दे रखी है तो वो एज इट इज आएगा बाहर। और अगर मोड के अंदर की कहानी अगर नेगेटिव है तो वो जस्ट उसका नेगेटिव होके बाहर आएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स। देखिए जैसे मान लो कि मैंने कहा, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो अपन ने कहा कि मोड ऑफ x इक्वल टू क्या दे रखा है अपन को, 5 दे रखा है। मोड ऑफ x इक्वल टू क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। तो देखो अगर मैं इसको, मान लो कि अपन को ये दे रखा है 5, तो अपन को पता है कि अगर मैं यहाँ पे 5 रखूँगा तो भी इसका वैल्यू 5 ही आएगा। और अगर इधर -5 रखूँगा तो भी क्या आएगा, 5 ही आएगा। यानी कि x का क्या वैल्यू पॉसिबल है, x का वैल्यू 5 भी पॉसिबल है और x का वैल्यू -5 भी पॉसिबल है। क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दे रखा अपन को, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि x जो बनेगा वो अपने पास क्या बनेगा, +-5। यानी कि 5 भी पॉसिबल है और -5 भी पॉसिबल है। बात समझ में आ रही है। यानी कि ये अपने पास में मोड का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी, लेकिन ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या आएगी अपने पास में, पॉजिटिव ही आएगी। जैसे मान लो कि अपन को कोई दे रखा है मोड ऑफ x इक्वल टू मान लो 9 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है अपने पास में, x का वैल्यू क्या हो सकता है, 9 भी हो सकता है और x का वैल्यू क्या हो सकता है, -9।
क्योंकि राइट साइड तो उसका 9 ही बनना है। अब अपन को यहाँ पता थोड़ी है कि एग्जैक्ट पॉजिटिव वाला 9 है या -9, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, -9 भी हो सकता है और +9 भी। तो इसका वैल्यू आ जाएगा x = ±9। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है mod of x² - mod of x -2 = 0। तो देखो mod of x में ये क्या बन रहा है, एक क्वाड्रेटिक बन रहा है। इस क्वाड्रेटिक को मैं क्या फैक्टर कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसके फैक्टर आ जाएंगे mod of x -2 × mod of x +1 = 0 आ जाएगा। अब जब इस बॉक्स को 0 करेंगे अपन तो यहाँ से mod of x का वैल्यू आ जाएगा कितना, 2, और यहाँ से वैल्यू निकालेंगे अपन mod of x का वैल्यू तो ये आ जाएगा -1। लेकिन देखो यहाँ पे आ गया mod of x = 2, तो अपन को पता है कि x का वैल्यू क्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है एंड -2 भी हो सकता है। तो यहाँ से x का 2 वैल्यू पॉसिबल है, +2 एंड -2। इसकी बात करते हैं। इसमें देखो mod of x = क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। लेकिन अपन ने अभी बात करी कि जो मोड होता है वो हमेशा क्या वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा या फिर 0 वैल्यू देगा। लेकिन mod of x = -1 यानी कि नेगेटिव नंबर, यानी कि कोई एक ऐसा रियल नंबर जिसका अगर मैं मोड कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, -1, जो कि ये तो मोड की डेफिनेशन से ही परे की बात है। इसका मतलब यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा कि x का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि डिफाइन ही नहीं हो रहा ना। मैं बात करूँ कि किसी इसका अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये तो क्या कर देता है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है, और इस कहानी के इक्वल नेगेटिव दे रखा है तो पॉसिबल ही नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ से क्या आएगा, नो सॉल्यूशन, x का ऐसा कोई वैल्यू नहीं आएगा। तो ये जो इक्वेशन दे रखा है, अगर इसके सॉल्यूशन की बात करूँगा तो मेरे पास में x की 2 वैल्यू आ जाएगी, और वो 2 वैल्यू कौन कौन सी होगी x की, +2 एंड -2। समझ में आ रहा है। देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या दे रखा है अपन को, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। ये जो एक्सप्रेशन दे रखे हैं वो डिफाइन होने चाहिए, तो कहाँ पे डिफाइन होंगे या x की किस वैल्यूज़ के लिए ये डिफाइन होगा। डिफाइन का मतलब क्या होता है, डिफाइन का सिंपल सा ये मतलब है कि किसी भी नंबर के नीचे ये डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए और रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। डिफाइन का क्या मतलब है, देखो अपन ने पहले बात करी थी कि डिनोमिनेटर जो है वो तो कतई 0 नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर अगर कहीं पे 0 हो रहा है तो उन वैल्यूज़ को अपन वहाँ से हटाएंगे, यानी कि x की उन वैल्यूज़ को अपन उस सेट से बाहर करेंगे। और दूसरी वाली बात यह है कि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव आता है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है, यानी कि आयोटा जैसी कहानी बनती है। वो अपन आगे बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, लेकिन वो क्या होता है, उसको रियल नहीं बोलते हैं। अब रियल नहीं होगा तो वो डिफाइन भी नहीं होगा, ठीक है। रियल नहीं होगा तो क्या, डिफाइन भी नहीं होगा, और डिफाइन नहीं होगा तो फिर x की ऐसी कोई रियल वैल्यूज़ ही नहीं आएगी। और अपन को पूछा ही क्या है कि x की वो वैल्यूज़ बतानी है जहाँ पे ये एक्सप्रेशन क्या हो रहे हो, डिफाइन हो रहे हों। तो देखिए फर्स्ट अपने पास है 1/√x माइनस mod of x। अब देखो mod of x के बारे में अपन ने देखा है कि mod of x क्या होता है भाई, पॉजिटिव भी, यानी कि mod of x कैसे ओपन होता है अपने पास में, या तो x बन के बाहर आएगा या फिर -x बन के बाहर आएगा। अब सोचो कि इस mod of x को अगर मैं एज इट इज़ x लिख दूँ, यानी कि x को पॉजिटिव मानते हुए अगर मैं ये लिख दूँ तो ये x आ जाएगा, और x और x माइनस x क्या बन जाएगा, 0। 0 का अंडर रूट क्या बन जाएगा अपने पास में, 0। इसका मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, 0। तो ये कहानी डिफाइन ही नहीं होगी, तो ये एज इट इज़ x बाहर तो नहीं आ सकता, ठीक है। दूसरी बात, अगर मान लो कि यहाँ पे ये mod of x इक्वल टू क्या आ जाए, -x आ जाए, तो ये माइनस और एक -x बन के क्या आ जाएगा अपने पास में 2x। लेकिन 2x में भी क्या हो जाएगा, ये -x कब बनेगा, जब x क्या होगा, <0, मतलब नेगेटिव।
तो 2x भी क्या हो जाएगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव कहाँ पे आ रहा है अपने पास में रूट के अंदर नेगेटिव होना नहीं चाहिए। इसका मतलब इस केस में भी ये क्या होगा डिफाइन नहीं होगा। देखो अगर x ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ये बन जाएगा अपने पास में x माइनस, ये एज इट इज़ बाहर आएगा अगर पॉजिटिव है तो ये बन जाएगा अंडर रूट 0। तो ये तो क्या बन जाएगा नॉट डिफाइन। और अपन को वैल्यू x की कौन सी निकालनी है, जहाँ पर डिफाइन हो तो यहाँ से x का कोई वैल्यू नहीं आएगा। दूसरी बात कर लेता हूँ x लेस देन 0 हो, तो x लेस देन 0 होगा तो अपने पास में देखो ये क्या बन जाएगा, ये तो x है और ये क्या बनेगा माइनस x ओपन होगा, माइनस x ओपन होगा तो ये प्लस बन जाएगा, यानी कि ये अंडर रूट 2x बन जाएगा। लेकिन देखो अपने पास में क्या बन रहा है, x क्या है नेगेटिव है, तो 2x भी क्या होगा नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये क्या बन गया इधर अंडर रूट में नेगेटिव नंबर बन गया। लेकिन इस नेगेटिव की वजह से क्या बन जाएगा रूट वाला पोर्शन ये डिफाइन नहीं होगा, तो इसकी कहानी भी क्या बन जाएगी नॉट डिफाइन। तो पूरा का पूरा रियल नंबर इसके अंदर ले लिया अपन ने कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x लेस देन 0, इसमें पूरा का पूरा रियल नंबर आ गया अपने पास में। यानी कि x का कुछ भी वैल्यू मैं पुट करूं, भले ही इस पर पॉजिटिव पुट करूं, 0 पुट करूं या लेस देन 0 पुट करूं, ये फंक्शन जो होगा अपने पास में या जो ये एक्सप्रेशन होगा वो कभी डेफिनेट वैल्यू देगा ही नहीं। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा x नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा रियल नंबर। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि देयर इज़ नो रियल वैल्यू, देयर इज़ नो रियल वैल्यू, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा कि देयर इज़ नो रियल वैल्यू, यानी कि एक यहाँ पे ऐसा एक भी रियल वैल्यू नहीं होगा जिससे ये क्या हो जाए फंक्शन या फिर ये एक्सप्रेशन डिफाइन हो जाए। समझ में आया। दूसरी बात करते हैं इस एक्सप्रेशन की। इसमें देखो अगर मैं पहला केस लेता हूँ कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सपोज अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ये पॉजिटिव बनेगा, ये एज इट इज़ बाहर आएगा तो x प्लस एक्स कितना बन जाएगा अंडर रूट ये 2x बन जाएगा। अब देखो इसमें क्या बोला है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन अगर इक्वल टू 0 मैं इसमें पुट करूँगा तो ये कितना बन जाएगा अपने पास में 0, और डिनोमिनेटर में 0 बनने से फिर से ये क्या बन जाएगा नॉट डिफाइंड। इसका मतलब 0 वैल्यू मैं यहाँ पे नहीं ले सकता हूँ। क्यों नहीं ले सकता हूँ? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि x अगर मैं पॉजिटिव पुट करूं इसके अंदर, तो अगर इसमें मैं x पॉजिटिव है तो 2x भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, और 2x पॉजिटिव होगा तो ये रूट भी क्या होगा डिफाइन होगा। यानी कि ये पूरा का पूरा डिफाइन कब होगा अपने पास में, जब x का वैल्यू ओनली पॉजिटिव हो। इक्वल टू 0 वाला केस क्यों हटाया अपन ने? क्योंकि 0 पुट करने से यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या बन रहा था 0 बन रहा था। इसका मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा सिर्फ कि x ग्रेटर देन 0 के लिए ये डिफाइन होगा। अगर मैं इसमें नेगेटिव की बात कर लेता हूँ तो नेगेटिव में क्या बन जाएगा, अगर x लेस देन 0 मैंने बोला तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा 1/x, और ये क्या बन जाएगा -x। तो ये हमेशा ही क्या बन जाएगा 1/√0, और ये हमेशा ही डिनोमिनेटर में 0 बनेगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन, और नॉट डिफाइन है तो x का ये वैल्यू लेंगे ही नहीं फिर अपन, क्योंकि अपन को तो किसके लिए चाहिए डिफाइंड वैल्यू के लिए चाहिए। इसका मतलब अगर इसका मैं सॉल्यूशन देखूं, अगर ये डिफाइन मेरे को ये रखना है तो वो सिर्फ x ग्रेटर देन 0 पर ही ये फंक्शन क्या होगा या फिर ये एक्सप्रेशन क्या होगा डिफाइन होगा। तो जब भी डिफाइन की बात करें, ये अपन आगे तक बात करेंगे, फंक्शन के अंदर भी आएगा, अपन डोमेन रेंज अलग अलग कहानियों की बात करेंगे तब, कि अपन को 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। क्या कि एक तो अपने पास क्या डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए,
और दूसरी बात क्या याद रखनी है अपन को कि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, यानी कि रूट के अंदर क्या होना चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव, एंड डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास में, सोल्व द फॉलोइंग। पहला है अपने पास में मोड ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू एक्स माइनस 2, यानी कि ये मोड के अंदर की कहानी एज इट इज़ बाहर आ रही है, और अपन ने डिस्कस कर चुके हैं ये चीज़ का कि मोड के अंदर की अगर कहानी एज इट इज़ बाहर आ रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि ये अंदर वाली कहानी क्या रही होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहा होगा। इसका मतलब ये x माइनस 2 क्या रहा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। या फिर मैं इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करूँ तो ये 2 पॉजिटिव नेगेटिव, कौन सा वाला पोर्शन, पॉजिटिव वाला, ग्रेटर देन 0 से, और ये डॉटेड सर्कल आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि इक्वल टू का साइन है। तो अगर x की वैल्यू की बात करूं मैं तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 2 टू इन्फिनिटी। भाई समझने वाली बात ये है कि ये एज इट इज़ बाहर आ रहा है इसका वैल्यू, या ये नेगेटिव भी तो आ सकता है, लेकिन एज इट इज़ बाहर आ रहा है, तो एज इट इज़ बाहर कब आएगा, जब ये हमेशा पॉजिटिव रहा होगा। तो अपन ने पॉजिटिव वाली कंडीशन लगा दी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली कंडीशन लगा दी, वहाँ से x का वैल्यू अपने पास ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू क्या आ रहा है अपने पास में, 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। इसको ठीक से देखोगे तो ये एक्चुअल में क्या है, इसमें अगर मैं नेगेटिव कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ध्यान से देखो इसको, ये अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और ये भी क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, यानी कि इसका मोड जो आ रहा है वो अंदर वाली कहानी का क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। और अगर ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि मोड के बाहर वाली चीज़ अगर नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब उसके ये वाली कहानी क्या रही होगी अपने पास में, नेगेटिव रहा होगा। भाई अपन यही तो बात कर रहे हैं, ये अगर एज इट इज़ बाहर आती तो ये पॉजिटिव होती, ये क्या आ रहा है, इसका जस्ट नेगेटिव बाहर आ रहा है, इसका मतलब ये कहानी क्या रही होगी, नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, लेस देन 0। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, लेस देन 0। तो इसको अगर फिर से अपन फैक्टर करेंगे तो ये बनेगा x माइनस 2 एक्स प्लस 1 लेस देन 0। ये क्या बन जाएगा अपने पास में, -1 एंड 2। अब देखो इस केस में अपन क्या ले सकते हैं, इक्वल टू 0 भी मैं ले सकता हूँ, इक्वल टू 0 भी ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि 0 वाले केस में पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों के साथ में नहीं लेने अपन को। भाई ऐसा नहीं है अपन को जब ब्रेक करते टाइम कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी ले लिया और लेस देन इक्वल टू भी 0 ले लिया। अगर ग्रेटर देन में इक्वल टू लगा दिया तो लेस देन में नहीं लगाएंगे, और लेस देन में लगा दिया तो ग्रेटर देन में नहीं लगाएंगे। क्योंकि देखो अगर इक्वल टू 0 होगा, अगर इक्वल टू 0 वाला पोर्शन भी मैं लूँगा तो इधर मॉड ऑफ 0 आएगा, और इधर क्या आएगा, ये 0 इंटू नेगेटिव, लेकिन वो तो क्या रहा होगा, 0 ही रहा होगा, क्योंकि 0 का कोई साइन तो होता नहीं है। तो इस केस में मैं क्या ले सकता हूँ, इसको इक्वल टू 0 भी ले सकता हूँ। अब देखो लेस देन वाली बात कर रहा है, पहले साइन स्कीम से अपन ने साइन डाल दिया इसके अंदर। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव ये वाला पोर्शन आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -1 to 2। समझ में आ रहा है। देखो नेक्स्ट एग्जांपल ये दे रखा है अपन को। अब देखो इसके अंदर डबल मोड आ रहा है, तो पहले हम बाहर वाले मोड को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर अंदर वाले मोड को सिंप्लीफाई करेंगे। ये अंदर जो भी कहानी आ रही है इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। और मैंने मोड सोल्व करने अपन ने एक एग्जांपल लिया था कि मोड ऑफ x इक्वल टू 5, इसका मतलब x का वैल्यू 5 भी हो सकता है और -5 भी हो सकता है। इसका मतलब ये जो अंदर की कहानी है इसका वैल्यू 3 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है। तो इसमें पहली कंडीशन ले लेता हूँ मैं कि 4 माइनस मोड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 3, और दूसरी कंडीशन ले लेंगे कि ये इक्वल टू -3। तो देखो मैं इसको क्या ले आता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ और इसको इधर ले आता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, मोड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
अब इसको भी मैं 2 बार ब्रेक कर लूँगा, क्योंकि अंदर वाली कहानी क्या हो सकती है, 1 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है। तो जब मैं x - 1 = 1 लिखूँगा तो यहाँ से x का वैल्यू 2 आ जाएगा। एंड जब x - 1 = मैं -1 लिखूँगा तो यहाँ से x का वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है, जब मैंने इसको 3 के इक्वल करा तो x की 2 वैल्यू आ गई मेरे पास में, एक तो 2 आ गया और एक 0 आ गया। सेकंड केस में क्या हो सकता है कि ये जो अंदर कहानी दे रखी है अपन को, ये -3 भी हो सकता है, क्योंकि -3 का मोड भी कितना आएगा अपने पास में, 3 आएगा। तो इसको -3 के इक्वल कर लेता हूँ। अब इसको इधर ले आता हूँ और इसको इधर ले आता हूँ, तो ये बन जाएगा x - 1 का मोड = 7। अब फिर से उसी तरीके से कि इसके अंदर की जो कहानी है वो -7 भी हो सकती है और 7 भी हो सकती है, यानी कि ये ±7। तो अगर मैं x - 1 = 7 पुट करता हूँ तो यहाँ से x का वैल्यू 8 आ जाएगा, और x - 1 = अगर -7 पुट करता हूँ तो x का वैल्यू -6 आ जाएगा। यानी कि अगर डबल मोड वाली कंडीशन है तो मैक्सिमम अपने पास में कितने सॉल्यूशन आ सकते हैं, उसके 4 सॉल्यूशन आ सकते हैं। पहले तो इस बाहर वाले मोड को सोल्व करेंगे, उसके बाद इस अंदर वाले मोड को सोल्व करेंगे। तो पहले भाई इसको 3 वाला केस ले लिया और 3 वाले केस में ये बना, लेकिन इसमें भी क्या हो सकता है, इसमें भी 2 केस बन सकते हैं कि ये +1 भी हो सकता है और -1। तो दोनों अलग अलग वैल्यू ली तो अपने पास में 2 वैल्यू आ गई। फिर इसको -3 वाले से सोल्व कर लेंगे और फिर अपने पास में मोड बन रहा है, उसमें भी मैं +-7 लूँगा तो 2 वैल्यू आ जाएगा। यानी कि अपने पास में यहाँ से x के सॉल्यूशन आ जाएंगे कौन सा, 0, 2, -6 एंड 8। तो इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे 0, 2, -6 एंड 8। नेक्स्ट देखो, ये दे रखा है अपन को 1 - x = √(x² - 2x + 1)। देखो 1 - x, ये एक तरीके से क्या लिखा हुआ है, अगर इसको फैक्टर करोगे तो ये x - 1 का होल स्क्वायर, x - 1 का होल स्क्वायर है। और एक नोट करने वाली चीज़ है यहाँ पे कि अपन जैसे बोलता है ना कि √(x²) जो अभी तक अपन क्या लिखते हैं, √(x² को सीधा सीधा x लिखते हैं, लेकिन √(x² जो है वो mod of x होता है। किसी भी चीज़ का जो स्क्वायर का अगर मैं अंडर रूट लेता हूँ तो वो आएगा कितना, उसका मोड करके बाहर आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये 1 - x दे रखा है और ये x - 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट है। इसका मतलब ये क्या है, x - 1 का मोड दे रखा है। अब देखो ये x - 1 है, या फिर मैं इसको इधर लिख लेता हूँ x - 1 का मोड, और इसमें एक बार नेगेटिव कॉमन ले लिया तो अपने पास में बन जाएगा x - 1। तो दिख क्या रहा है कि x - 1 का जो मोड आ रहा है वो क्या आ रहा है, इसका जस्ट निगेटिव आ रहा है। x - 1 का क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब जो अंदर में जो कहानी है वो नेगेटिव बाहर कब आती है, जब अपने पास अंदर वाली कहानी क्या हो, <0 हो। यानी कि x - 1 क्या होगा, <0 होगा, तब जाके ये -(x - 1) बनेगा। इसका मतलब x - 1 क्या होगा, <0। लेकिन मैंने पहले ही बोला कि इसके अंदर अपन =0 वाला भी केस ले सकते हैं, क्योंकि 0 का कोई साइन तो होता नहीं है। नंबर लाइन से अगर इसमें ड्रॉ करेंगे तो ये आ जाएगा 1, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। <0 मतलब नेगेटिव और = मतलब डॉटेड सर्कल, तो ये आ जाएगा। यानी कि अपने पास में सॉल्यूशन आ जाएगा x belongs to -∞ to 2 क्लोज इंटरवल 1। देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है, mod of 3x - 2 = x दे रखा है अपन को। देखो इस केस में क्या करेंगे अपन, अपने पास जो पीछे अपन ने क्वेश्चन करा था, ना तो मोड ऑफ करके कोई कांस्टेंट दे रखा है जिससे मैं डायरेक्ट सोल्व कर सकूं, या फिर ना ही मेरे को जस्ट ऐसा वाला एक्सप्रेशन दे रखा है। तो इस केस में अपन को मोड को ब्रेक करना पड़ेगा, और मोड को ब्रेक करेंगे तो 2 कंडीशन लगेंगी, एक बार > 0 वाली कंडीशन और एक बार < 0 वाली कंडीशन। तो देखो कैसे करेंगे अपन। पहला मैं केस ले लेता हूँ इसके अंदर कि 3x - 2 क्या है, > 0। 3x - 2 क्या है,
ग्रेटर देन इक्वल टू 0। या फिर मैं इसको डिनोट करना चाहूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ से आएगा ये वाला पोर्शन, वो इनइक्वालिटी से जैसे सॉल्व करते हैं वैसे, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये एज इट इज़ बाहर आएगा, इसका तो कुछ करना ही नहीं है ना, ये तो एज इट इज़ ऐसा ही रहेगा, बस इसको अपन को ब्रेक करना है। अगर मैं इसको इधर और इसको इधर लेके आऊँगा तो यहाँ से ये बनेगा 2x इक्वल टू 2 और x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। अब ये जो x का वैल्यू आया है वो अपन को ये देखना पड़ेगा कि वो इस इंटरवल के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि अपन ने कंडीशन अप्लाई करी है इसके अंदर कि 3x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तभी तो ये आएगा एज इट इज़ 3x माइनस 2, और एज इट इज़ 3x माइनस 2 लिखा तभी तो अपने पास में क्या आया x इक्वल टू 1, यानी कि इसमें अपन को देखना पड़ेगा कि ये 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो 2/3 से बड़ा ये तो कितना बनेगा 0.66 समथिंग आएगा, तो 1 यहाँ कहीं से आ जाएगा लगभग, यानी कि इस सॉल्यूशन के अंदर आ रहा है। इसका मतलब x इक्वल टू 1 एक इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। दूसरी कंडीशन लगाऊंगा मैं इसके अंदर कि 3x माइनस 2 क्या हो जाएगा लेस देन 0। लेस देन 0 पे क्या आ जाएगा अपने पास में, वही ये 2/3 बनेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये वाला केस ले लूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये बनेगा अपने पास में इसका माइनस करके, यानी कि 3x माइनस 2 इक्वल टू x बनेगा। इसको अगर मैं आगे सोल्व करता हूँ तो ये माइनस का 3x इधर आके कितना बन जाएगा 4x इक्वल टू कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा, और यहाँ से अपने पास में x का वैल्यू कितना आएगा 1/2। x का वैल्यू 1/2, तो इधर देखो 2/3 ये कितना आएगा 0.67 समथिंग है अपने पास में, ठीक है। और 1/2 0.5 करके आता है, तो 0.5 इधर लेफ्ट साइड में आएगा, यानी कि इस इंटरवल के अंदर आ रहा है। इसका मतलब x इक्वल टू 1/2 भी अपने पास में क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस ये जो अपने पास में इक्वेशन दे रखी है उसके 2 सॉल्यूशन हो जाएंगे, एक तो x इक्वल टू 1 एंड एक x इक्वल टू 1/2। तो ऐसे एग्जाम्पल जब भी आएंगे अपने पास में, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो अपन को क्या करना है 2 कंडीशन लगानी पड़ेगी, एक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली और एक लेस देन इक्वल टू 0 वाली, ठीक है। नेक्स्ट देखो मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 1। इसमें देखो 2 तरीके हैं, दोनों तरीके सीखना ज़रूरी है वैसे, क्योंकि अपने आगे काम आएगा। ये एक तरीके से क्या है डबल मोड, तो अपन को डबल मोड ब्रेक करना भी आना चाहिए, और एक मैं इसका डायरेक्ट तरीका भी बताऊंगा। तो दोनों देख लेते हैं अपन एक बार। तो पहला मेथड की बात कर लेता हूँ M1, ठीक है, कि डबल मोड को ब्रेक कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार इस एक्सप्रेशन को कुछ मान लेता हूँ, इसको मैं कुछ मान लेता हूँ एक बार के लिए कि f ऑफ x इक्वल टू दे रखा है, ठीक है। इसको ब्रेक कर रहे हैं। इसको ब्रेक करने के लिए देखो क्या करते हैं अपन, डबल मोड को ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे अपन, 2 पार्ट है अपने पास में, 2 पोर्शन है, 2 बॉक्सेज है। इसको अगर मैं 0 करूँगा तो x का वैल्यू 3 आएगा, इसको मैं जब 0 करूँगा तो x का वैल्यू 2 आएगा, इसका वैल्यू 2 आएगा और यहाँ से क्या आएगा 3 आएगा। देखो डबल मोड ब्रेक करना आना चाहिए, ध्यान इस पर भी देना तुम, ठीक है। वो तो एक डायरेक्ट अप्रोच बताऊंगा मैं बाद में, लेकिन डबल मोड वाला अपने 12th क्लास में भी आएगा कि फंक्शन को अपन कैसे ब्रेक करके एक फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक। तो देखो अपने पास में 2 वैल्यू आ गई। अब देखो बड़ी वैल्यू कौन सी है 3 और छोटी वैल्यू कौन सी है 2। तो जब डबल मोड आ जाते हैं तो अपने पास में 3 टाइप की इनइक्वालिटी बनती है। 3 टाइप की इनइक्वालिटी कैसी, एक तो जो छोटा नंबर है उससे छोटा यानी कि लेस देन, यानी कि एक तो बनेगी x लेस देन 2 का, ठीक है। एक बनेगा जो बड़ा नंबर है उससे बड़े वाली यानी कि x ग्रेटर देन 3, और फिर एक इनइक्वालिटी बनेगी इन दोनों के बीच की यानी कि 2 to 3 वाली। तो 3 टाइप से ये फंक्शन टूटेगा। देखो कैसे, एक तो मैं बोलूँगा जो छोटा नंबर आया अपने पास में, छोटे के लिए लेस देन 2, छोटे से भी छोटा
और एक ये दूसरा नंबर आया 3, यह है इससे बड़ा, तो एक बड़े से भी बड़ा, और एक आएगा अपने पास में क्या, दोनों के बीच वाला, यानी कि x की वैल्यू क्या हो सकती है 2 से 3 के बीच में, या फिर मैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी लगा सकता हूँ। ठीक है, एक तो छोटे से छोटा, एक बड़े से बड़ा, और एक दोनों के बीच का। अब देखो अपन ने ये चीज़ सीखी है कि मोड के अंदर की कहानी अगर पॉजिटिव है तो वो एज इट इज़ बाहर आएगी, और मोड के अंदर की कहानी अगर नेगेटिव है तो वो उसका नेगेटिव करके बाहर आएगा। ठीक है, तो बस वही वाला केस लेना है अपन को। अब देखो x लेस देन 2 है, तो इस इंटरवल में कोई एक वैल्यू ले लो, जैसे मान लिया मैंने ले लिया 1 को मैं इसके अंदर पुट करूँगा तो 1 - 2, तो ये क्या बनेगा अपने पास में, सॉरी ये कितना 1 - 3, तो ये बन जाएगा कितना -2, ये नेगेटिव बनेगा, यानी कि इस इंटरवल में ये क्या बन रहा है नेगेटिव, यानी कि ये नेगेटिव बन रहा है तो इसका जस्ट नेगेटिव बाहर आएगा, यानी कि -(x - 3), फिर प्लस 1 ही पुट कर रहे हैं अपन, भाई कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो इस इंटरवल में, जरूर नहीं 1 ही पुट करो, 0 पुट कर सकते हो, -1 - 2, बस इस इंटरवल को सेटिस्फाई करना चाहिए। इसमें अगर मैंने 1 पुट करा तो ये 1 - 2, ये कितना बन जाएगा -1, तो ये भी नेगेटिव बन रहा है, यानी कि इसका भी जस्ट नेगेटिव बाहर आएगा, यानी कि ये बन जाएगा -(x - 2). ठीक है, फिर जैसे 2 से 3 के बीच में कोई वैल्यू पुट कर लो, जैसे 2 से 3 के बीच में 2.5 इसमें डालूंगा तो 2.5 - 3 -0.5, तो ये नेगेटिव बन रहा है, तो इसका नेगेटिव बाहर आ जाएगा। फिर 2.5 इसमें पुट करेंगे तो 2.5 - 2 0.5, ये पॉजिटिव बन रहा है, तो पॉजिटिव है तो ये एज इट इज बाहर आ जाएगा। दूसरा है 3, दूसरा क्या है अपने पास में 3 से बड़ा अगर मैं पुट करूंगा 4, मान लो जैसे 4 - 3 1 क्या है पॉजिटिव, 4 - 2 क्या है पॉजिटिव, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे पॉजिटिव ओपन हो जाएंगे, तो x - 3 प्लस x - 2, या इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसा लिखना चाहूँ तो देखो यहाँ से -x बनेगा और यहाँ से +x बन जाएगा, कट जाएगा, यहाँ से प्लस का 3 बनेगा और यहाँ से प्लस का 2 बनेगा, तो ये बन जाएगा अपने पास में 5, सॉरी यहाँ से देखो -x है और ये भी -x है, तो ये बन जाएगा यहाँ पे -2x, ये प्लस का 3 और ये प्लस का 2, ये बन जाएगा प्लस का 5, यानी कि कब, जब x लेस देन 2 है। यहाँ देखो -x है और +x है, कैंसिल, ये प्लस का 3 माइनस का 2 कितना बन जाएगा 1, तो ये आ जाएगा कहाँ, किस इंटरवल में, फिर आ जाएगा x ग्रेटर देन 3 पे, तो x - 3, ये तो x और x कितना बन जाएगा 2x, और -3 - 2 कितना बन जाएगा -5, किसके लिए, x ग्रेटर देन 3 के लिए। तो ये फाइनल जो है वो इस फंक्शन को ऐसे ब्रेक कर दिया अपन, यानी कि इस इंटरवल में फंक्शन ये होगा, इस इंटरवल में फंक्शन का वैल्यू ये होगा, और इस इंटरवल में फंक्शन का वैल्यू ये होगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो ऐसा अपन को ब्रेक करना आना चाहिए। अब देखो इससे मैं आराम से देख सकता हूँ इसके अंदर कि फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है अपने पास में, ये किसको अपन ने 1 ही तो है भाई, मैंने इस एक्सप्रेशन को क्या माना है f(x), और इसका वैल्यू यहाँ पे कितना दे रखा है 1 दे रखा है, तो 1 किसके लिए आ रहा है 1 इस केस में आ रहा है, उस केस में x क्या है ये है अपने पास, उस केस में क्या है x ये है, तो यही तो फाइंड करना है अपन को भाई, x का वैल्यू ही तो फाइंड करना है अपन को कि जिसके लिए ये अपने पास में 1 बने। तो इसका जो सॉल्यूशन आ जाएगा या जिसका आंसर आ जाएगा वो ये आ जाएगा, या फिर इसको मैं ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ लाइन ड्रॉ पे भी कि 2 से 3 के बीच में, यानी कि x बिलोंग्स टू आ जाएगा 2 to 3। ठीक है, तो ये तो इक्वल टू में कुछ दे रखा है, इसलिए अपन ने डायरेक्ट, अगर मान लो अगर अपन को ऐसा फंक्शन दे दे और फिर उसको ब्रेक करना हो तो अपन इसको ऐसा ब्रेक करेंगे, या फिर मैं जो डायरेक्ट अप्रोच वाली बात कर रहा हूँ आएगा तो वो भी यहीं से,
आएगा तो वो भी यहीं से। देखो ये 1 आ रहा है, ये क्या आ रहा है अपने पास में 1 आ रहा है, और इधर क्या है, इधर भी x है और इधर भी x है, तो इधर 1 आना चाहिए, इसका मतलब x तो कटना चाहिए, x कटना चाहिए, इसका मतलब या तो मतलब अपोजिट वाले होने चाहिए, इनके साइन अपोजिट होने चाहिए, यानी कि ये भी x-3 है, ये x-2 है। अगर सीधा सीधा ओपन कर दूंगा तो x नहीं कटेगा, अगर दोनों को नेगेटिव ओपन कर दूंगा तो -x -2x बन जाएगा, तो भी x नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या होगा इसमें कि एक तो ग्रेटर देन 0 वाला होगा और एक लेस देन 0 वाला होगा, यानी कि एक तो मान लो जैसे अभी इसमें 2 केस बनते हैं कि या तो ये पॉजिटिव हो या फिर ये नेगेटिव हो, या फिर ये पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव हो, तो x तो कट जाएगा दोनों केस में, लेकिन इक्वल टू में अपन को क्या चाहिए, 1 भी चाहिए। तो 1 के लिए क्या होना चाहिए, देखो ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, तब जाके 1 बनेगा। कैसे, अगर ये नेगेटिव होगा तो ये -x+3 बनेगा, और इसको मैं एज इट इज ओपन करूँ x-2 तो ये कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा 1। तो डायरेक्ट तो मैं ऐसे देख सकता हूँ कि भैया ये क्या रहा होगा अपने पास में, नेगेटिव रहा होगा, और ये क्या रहा होगा अपने पास में, पॉजिटिव रहा होगा। इसका मतलब क्या बन जाएगा कि ये नेगेटिव कब बनेगा, जब x-3 < 0 होगा, और ये पॉजिटिव कब बनेगा, जब x-2 < 0 होगा। बात तो यही है ना। तो अब दोनों का जब कंबाइन मैं सॉल्यूशन लिखूंगा इसमें कि एक तो 2 से बड़ा बोल रहा है और एक 3 से छोटा, तो 2 से बड़ा और 3 से छोटा ये इंटरवल आ जाएगा। ठीक है डायरेक्ट, लेकिन हर बार ऐसा ही केस बने कोई ज़रूरी नहीं है। देखो ये तो इधर कांस्टेंट आ गया तो मैं ये डायरेक्ट अप्लाई कर सकता हूँ। सपोज़ करो कि इधर कुछ और भी आ गया, जैसे मान लो इनमें से कुछ और नहीं आ रहा, तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा कि फंक्शन को ऐसे ब्रेक करना। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अपन को डबल मोड वाला फंक्शन ब्रेक करना आना चाहिए। और कैसे ब्रेक करेंगे, दोनों बॉक्सेस को 0 करेंगे, छोटे से छोटा इंटरवल, बड़े से बड़ा इंटरवल, और एक दोनों के बीच का इंटरवल बनाएंगे। देखो नेक्स्ट है अपने पास में इनइक्वालिटीज़ इन्वॉल्विंग मॉडुलस। मॉडुलस के बारे में देख लिया, लेकिन इसके बाद में इनइक्वालिटी में भी कुछ फंडे हैं मॉडुलस की इनइक्वालिटी में, वो एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे सपोज करो अपन को ऐसा दे रखा है, फर्स्ट केस ले लेता हूँ मैं कि mod ऑफ x जो है वो <= a दे रखा है, जहाँ पे a क्या है अपने पास में, a <= 0 कोई नंबर मान लेता हूँ। a क्या है, एक कोई पॉजिटिव नंबर। जैसे मान लो जैसे mod ऑफ x <= 2 दे दिया, ऐसा mod ऑफ x <= 5 दे दिया। तो अगर ऐसा दे रखा है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसको मैं ऐसे नंबर लाइन पर ड्रॉ कर देता हूँ, ये -∞ और ये इन्फिनिटी। अगर मैं इसको जैसे इक्वल टू मान के सोल्व करूँ तो mod ऑफ x = a है, तो अपने पास क्या क्या आएगा, एक तो -a आएगा और एक a आएगा। अब a क्या है, पॉजिटिव माना है मैंने, तो -a तो छोटा होगा और ये क्या बन जाएगा, a बन जाएगा। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं कि इन दोनों का जो मोड होना चाहिए ना, वो क्या होना चाहिए, <= a होना चाहिए। अगर लेस देन वाला केस आ रहा है तो अपने पास में जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा वो इन दोनों के बीच वाला सॉल्यूशन होगा। वो क्या होगा, इन दोनों के बीच वाला सॉल्यूशन होगा। देखो कैसे, ऐसा भी लिख सकते हैं अपन इसको फॉर्म में, और अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो x बिलोंग्स टू ये -2 to 2। अब ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे इक्वल टू का साइन आए, अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं आएगा तो यहाँ पे होलो सर्कल आ जाएगा, यहाँ पे होलो सर्कल आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल। तो ये याद रखना भैया ये चीज़ कि अगर mod ऑफ x <= a होगा तो इस a के क्या करो, दोनों साइन ले लो, माइनस और प्लस, उसको नंबर लाइन पे डाल दो, और उस नंबर लाइन पे इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कौन सा होगा, इन दोनों के बीच वाला पोर्शन होगा। ठीक है, मान लो ऐसा नहीं दे के अपन को ऐसा दे दे mod ऑफ x <= a, उस केस में क्या करेंगे अपन, और यहाँ पे क्या है, a <= 0, तो इसमें भी वही करेंगे अपन, नंबर लाइन -∞ to ∞, ये -a और ये a। ठीक है,
अब देखो इस केस में जो सॉल्यूशन आएगा ना वो भाई इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, इसमें लेस देन इक्वल टू ए आ रहा था, तो इस वाले पोर्शन में लेस देन आ रहा है, तो अंडरस्टूड है कि इन दोनों पोर्शन में क्या आएगा, ग्रेटर देन वाला पोर्शन आएगा। और वैल्यू भी पुट करके अपन अगर मैं इसमें देखूँ, जैसे इसके अंदर ही पुट करूँ, अगर ये वाला वैल्यू 3 पुट करूँ मैं इसके अंदर, तो ये कितना बन जाएगा अपने पास में, जैसे इस एग्जांपल में 3 पुट करूँ, यानी कि इसको ऐसा बना दूँ कि मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बोलूँ इसको, तो इसके अंदर 3 पुट करूँगा तो सेटिस्फाई कर रहा है कि 3 क्या हो रहा है, 2 से बड़ा हो रहा है। इसका मतलब इस वाले केस में तो क्या हो, लेस देन वाले केस में तो बीच वाला पोर्शन आएगा, और ग्रेटर देन वाले केस में बीच वाले पोर्शन को छोड़कर साइड वाला पोर्शन आएगा, यानी कि ये केस आएगा। या फिर मैं देखो इसको क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि x ग्रेटर देन इक्वल टू ए, और इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, x लेस देन इक्वल टू माइनस ए, ठीक है ना। या इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो x बिलोंग्स टू ए टू इन्फिनिटी बोल सकते हैं, और इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना चाहूँ मैं तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए। भाई लिखने के अलग अलग तरीके हैं, बाकी अगर अपन को जैसे क्वेश्चन में अगर अप्लाई करना पड़ेगा सोल्व, जैसे मान लो कुछ और इनइक्वालिटी बन रही है उसको सोल्व करने के लिए, तो इस इंटरवल को ऐसे सोल्व करेंगे और इसको ऐसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, दोनों का यूनियन आ जाएगा, क्योंकि और वाली कंडीशन है यहाँ पे कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो जब भी मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए आएगा तो साइड वाला सॉल्यूशन आएगा, यानी कि फॉर एग्जांपल मॉड ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 दे रखा है, ये माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, तो ये -5 और ये 5, ठीक है। तो एक तो बन जाएगा, इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं कि x एक तो बनेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और एक बनेगा x लेस देन इक्वल टू -5, यानी कि भाई एक तो 5 बनेगा एक -5 बनेगा, तो एक तो बन जाएगा बड़े से बड़ा वाला और एक बन जाएगा छोटे से छोटा वाला इंटरवल। तो एक तो बन जाएगा ये इधर वाला पोर्शन और एक बन जाएगा ये लेफ्ट वाला पोर्शन। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -5 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी। तो लेस देन वाले केस में बीच वाला पोर्शन आएगा, ग्रेटर देन वाले केस में ये साइड वाले पोर्शन आएंगे। क्यों आएंगे वो समझ में आ रहा है तुम्हें? भाई अगर मैं इसको इनइक्वालिटी से भी सोल्व करूँ तो लेस देन में, जैसे इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव में करूँ, सपोज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव करूँ मैं इसके अंदर, तो यहाँ पे आ क्या रहा है अपने पास में लेस देन का मतलब क्या होता है नेगेटिव, लेस देन 0 वाला पोर्शन, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ भाई पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसको इधर ला के सोल्व करूँगा तो ये क्या बनेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा पॉजिटिव, तो ये वाले क्या आ जाएंगे पॉजिटिव वाले पोर्शन, ठीक है ना। तो इसको अपन याद रख के चले तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन आएगा अपने पास में तो इसमें तो अपन डायरेक्ट इंटरवल ये वाला लिख देंगे। देखो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसको भाई -a से a के बीच में, ऐसा है तो बोला कि -a से तो बड़ा होगा और a से छोटा होगा, ठीक है। और इसको अपन कैसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड x लेस देन इक्वल टू -a। जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में अपन ऐसा अप्लाई करेंगे जिससे कि इनइक्वालिटी बन जाएगी, तो इनइक्वालिटी को सोल्व करना थोड़ा आसान रहेगा। आगे चलते हैं। देखो तीसरा, अगर अपन को दे रखा हो ऐसा कि मॉड ऑफ x जो है वो भाई किन्हीं 2 नंबर के बीच में लाई कर रहा हो, यानी कि मॉड ऑफ x क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू b, और जहाँ पे a एंड b क्या दे रखा है अपन को, दोनों के दोनों क्या है कोई पॉजिटिव नंबर दे रखे हैं अपन को। तो इस केस में क्या करेंगे अपन, इस केस में देखो अगर अपन जैसे मान लो एक एक कहानी लेते हैं, अगर ये वाली कहानी लेते हैं और इनको सोल्व करते हैं तो अपने पास में क्या आता है x का वैल्यू जैसे प्लस माइनस है, अगर इनको सोल्व करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा अपने पास में प्लस माइनस b। तो अपन क्या करेंगे भाई, अपन निकाल लेंगे इनका वैल्यू। कैसे भाई, एक तो आएगा a माइनस a b एंड माइनस b, ये इससे बड़ा है तो ये छोटा नंबर रहा होगा। जैसे मान लो एक तो 2 है और एक 5 है, तो 5 बड़ा है, लेकिन अगर -2 और -5 की बात करूं तो -5 छोटा हो जाएगा और -2
बड़ा हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, पहले बड़े नंबर का नेगेटिव, ये माइनस बी, फिर ये माइनस ए, फिर ये आ जाएगा ए, और फिर ये आ जाएगा बी। अब इसके अंदर जो पोर्शन बनेगा अपने पास में, जो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बनेगा अपने पास में, वो क्या बन जाएगा भैया, माइनस बी टू माइनस ए एंड ए टू बी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का इंटरवल एंड ए से बी का इंटरवल। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि x जो होगा, एक तो बनेगा माइनस बी से माइनस ए, और एक बन जाएगा अपने पास में ए से बी के बीच में। बात समझ में आ रही है क्या? अगर मोड कोई इंटरवल में यानी कि दो नंबर के बीच में लाई कर रहा हो, तो अपन क्या करेंगे, उसको उनके नेगेटिव नंबर माइनस बी माइनस ए और बी सबको अपन नंबर लाइन पर ड्रॉ कर देंगे। एक इंटरवल बन जाएगा माइनस बी टू माइनस ए एंड एक इंटरवल बन जाएगा ए टू बी। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं भाई, इंटरवल फॉर्म में तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू माइनस बी टू माइनस ए, और इसमें लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू ए टू बी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इनइक्वालिटी सोल्व करनी होगी, तो इनइक्वालिटी सोल्व करना अपन को इस केस के अंदर आता है, तो ऐसा वाला फॉर्म भी अपन को आना चाहिए। यानी कि इस फॉर्म में अपन लिखेंगे जब क्वेश्चन को अपन सोल्व कर रहे होंगे। तो फॉर एग्जांपल, जैसे मोड ऑफ x दे रखा है अपन को 2 2 3 दे रखा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। अगर मैं नंबर निकालूंगा तो मेरे पास नंबर कौन कौन से आ जाएंगे, एक तो माइनस 2 माइनस 3 2 एंड 3, एक दोनों के नेगेटिव और एक दोनों पॉजिटिव। तो सबसे छोटा नंबर माइनस 3, फिर माइनस 2, फिर 2 और फिर 3। कौन सा आ जाएगा, माइनस 3 से माइनस 2, और एक आ जाएगा 2 2 3। या फिर एक तो बोल देंगे अपन क्या, माइनस 3 से माइनस 2, और एक बोल देंगे 2 2 3। या सेट फॉर्म में लिखना चाहें तो सेट फॉर्म में ये आ जाएगा माइनस 3 से माइनस 2, और ये आ जाएगा 2 2 3। ठीक है, जो कंबाइंड सॉल्यूशन होगा वो दोनों का यूनियन आ जाएगा, और तो क्या होगा। तो अपन ने 3 केस देखे हैं, x लेस देन इक्वल टू ए वाला, x ग्रेटर देन इक्वल टू ए वाला, और मतलब मोड ऑफ x लेस देन इक्वल टू ए, मोड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू ए, एंड मोड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन b वाला। तो तीनों का अपन को डायरेक्ट पता होना चाहिए, जिससे कि अपन इनइक्वालिटी को सोल्व करते हुए डायरेक्ट इनको अप्लाई कर सके। कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन और करेंगे अपन इसके इनइक्वालिटी पे, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस